गरीब की दीपावली। माँ, आपको पता है कुछ दिन में दीपावली आने वाली है। अच्छा, तुमसे किसने बोला? वो अध्यापिका जी ने बताया कि इस दिन श्री राम सीता माता के साथ 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे। उनके स्वागत में लोगों ने घरों में दिए जलाए थे। उस दिन की याद में दिवाली हर साल मनाई जाती है और इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, घर में दिए जलाते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल सही बताया अध्यापिका जी ने। माँ, आप मेरे लिए भी दिवाली पर नई फ्रॉक और मेरी मनपसंद जलेबी लाना। ठीक है बेटा, मैं ले आऊंगी। गायत्री नाम की एक महिला सोनपुर अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी और गायत्री के पति हरिया इस दुनिया में नहीं थे। एक बीमारी के चलते उनकी मृत्यु हो गई थी। गायत्री अकेले ही अपनी घर और बेटी को संभाल रही थी। गायत्री उस गांव का मुखिया सेठ के पास झाड़ू पोछा के काम करते थे। वही काम करके गायत्री जो कुछ भी कमा रही थी उससे गुड़िया की पढ़ाई और घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चला पा रही थी। सेठ के घर सुजाता नाम की एक औरत खाना बनाने की काम करती थी। सुजाता बहुत ही चालाक औरत थी। हमेशा सेठ के बीवी को गायत्री के खिलाफ भड़काया करती थी और हमेशा गायत्री को सेठानी से डांट खिलवाती थी। एक दिन गायत्री सेठ के पास काम कर रही थी, तभी सेठानी गायत्री के पास आती है। गायत्री, हम दिवाली का सामान लेने बाजार जा रहे हैं, तुम घर की सफाई कर लेना। जी सेठानी, मैं पूरे घर की सफाई कर दूंगी। सेठ और सेठानी दोनों बाजार चले जाते हैं और पीछे से गायत्री पूरे घर को सफाई कर देती है। चाचा ये मौका देखकर चुपके से सेठानी के कमरे में जाकर और एक साड़ी चुरा लेता है। शाम होते ही सेठ और सेठानी जब घर आते हैं और सेठानी गायत्री को बुलाती है और सामान उठाकर कमरे में रखने के लिए बोलती है और गायत्री सारा सामान उठाती है और कमरे में रख देती है। सुनो, इन दोनों के पैसे आज याद से दे देना, कल दिवाली है, ये भी अपनी दिवाली अच्छे से मना लेंगी और इनका दिवाली बोनस भी दे देना। जी, मैं अभी दे देती हूँ। सेठानी कमरे में जाती है और देखती है कि अलमारी में सारे कपड़े बिखरे हुए थे। जो साड़ी दिवाली के दिन पहनने के लिए लाई थी वो साड़ी नहीं थी और वो गायत्री को बुलाती है। गायत्री, मेरी अलमारी को किसने खोला और मेरी साड़ी यहाँ नहीं मिल रही है? तुमने सफाई करते हुए कहीं रख दी है क्या? नहीं मालकिन, आपकी साड़ी मैंने नहीं देखी, यहीं कहीं होगी। तभी वहाँ सुजाता आ जाती है। सुजाता, मालकिन की साड़ी नहीं मिल रही, तुमने कहीं देखी क्या? तू ही तो यहाँ सफाई कर रही थी, मालकिन की साड़ी भी तो साफ नहीं कर दी तूने। ये कैसी बातें कर रही हो तुम सुजाता? मालकिन, आप गायत्री पर भरोसा करके सब सामान ऐसे ही छोड़ देती हो। देखो, चोरी हो गई ना आपकी साड़ी। सुजाता की ये बातें सुनकर सेठानी गायत्री पर बहुत गुस्सा हो जाती है। देख गायत्री, अगर मुझे मेरी साड़ी नहीं मिली ना तो मैं तुझे इस महीने की तनख्वाह नहीं दूंगी और आज से हमारे घर पर काम पे आने की भी जरूरत नहीं है। तभी उनकी आवाज सुनकर सेठ भी वहाँ आ जाता है। अरे, क्या हो गया है? इतना शोर क्यों आ रहा है? देखिए ना, ये गायत्री ने मेरी साड़ी चुरा ली है, न जाने कहाँ छुपा कर रख ली है इसने। सेठ जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई साड़ी नहीं चुराई। चुप करो तुम और निकल जाओ मेरे घर से। पहले भी न जाने मुझे कितनी छोटी छोटी चीजें नहीं मिली हैं, पर मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन अब नहीं। तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ और आज के बाद यह कभी मत आना। सेठानी गायत्री को बुरा भला सुनाकर वहाँ से भेज देती है और गायत्री भी रोते रोते अपनी घर चली जाती है। यहाँ से पूरा पाठ आपको देखना है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए।